कुसुम त्रिपाठी अगर मुखिया बनती हैं तो पंचायत की जनता ये कैसे यकीन कर ले कि इन कामों में सफागोई से काम होगा, पारदर्शिता आएगी। एक कस्तूरबा में शिक्षिका थी श्रीमती कुसुम त्रिपाठी, और लोगों की डिमांड पर, लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरने के कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और उसके बाद समाज सेवा में सक्रिय हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत के तहत हम आज एक नए पंचायत में हैं। भोरे प्रखंड का यह छठियाँव पंचायत है और छठियाँव पंचायत में हम मुखिया पद की प्रत्याशी श्रीमती कुसुम त्रिपाठी जी के यहाँ हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुसुम त्रिपाठी जी के पति श्री भुवन भास्कर त्रिपाठी जी। चुनाव जैसा कि आपको पता है कि अब नज़दीक आ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि चुनाव को लेकर इनकी कैसी तैयारियां चल रही हैं और ये क्यों मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि चुनाव अब नज़दीक आ चुके हैं, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? देखिए, मेरा परिवार जो है शुरू से समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। और जगह के लिए ये राजनीति हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन जहाँ तक छठियाँव पंचायत का बात है, यहाँ विगत 20-25 वर्षों से जैसे लोग यहाँ हावी थे, समाज पे जैसे लोगों का यहाँ प्रभुत्व था, वैसे लोगों को समाज से दूर करने में मेरे परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। इसे आप समाज सेवा कहिए या जो भी कहिए, उसके आधार पर ही हम समाज में बने हुए हैं। और इसी की उपलब्धि के रूप में पिछली बार लोगों की इच्छा पर कुसुम त्रिपाठी मुखिया का चुनाव लड़ी थी और मात्र महज थोड़े से अंतर से मुखिया का चुनाव हार गई थी। इसीलिए इस बार पूरे जोर शोर के साथ जनता की डिमांड पर और समाज सेवा में जैसी स्थिति है, जैसे लोगों को कर गुजरना चाहता है मेरा परिवार, इसके चलते पुनः हमको लगता है कि जैसा क्षेत्र में उम्मीद है, जैसी लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से इस बार विजय श्री कुसुम त्रिपाठी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि सेवा भाव की भावना से आप लोग काम करते हैं, तो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक पद मिलना कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या ज़रूरी है कि मुखिया बनना ही है आपको तभी आप सेवा कर पाएंगे? नहीं, उसको काम करने में, समाज को लाभान्वित करने में एक फैक्टर है कि पंचायत स्तर की जो पंचायत स्तरीय जो संरचना है, जो गांधी जी की परिकल्पना के साथ शुरू हुआ और जिसके साथ सरकार से जुड़ करके सरकार की योजनाओं को जनता पर, ग्रास रूट पर अगर आप उस लोगों को लाभान्वित करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उचित प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि आपकी आवाज़ ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक या फिर राज्य स्तर तक आपको अपनी काबिलियत दिखाने का और समाज में जो आप करना चाहते हैं, इसको करने की कोशिश जो है वो सहायक होती है किसी पद प्राप्त करने में। वैसे समाज सेवा से और पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। समाज सेवा में आदमी पहले से भी था और लगातार रहेगा। उसमें पद जो है उसका एक सहायक हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जैसा कि छठियाँव पंचायत में हैं, तो छठियाँव पंचायत में पंचायत की जो योजनाएं हैं वो किस तरह से लागू हुई हैं? आपको मतलब उनको देखकर आपको लगता है कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कि पंचायत का निवासी होने के नाते मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पंचायत स्तर की जितनी योजनाएं इस कार्यकाल में, जो सरकार की योजनाएं हैं, और इस पंचायत में उनका कहीं नामो निशान नहीं है। अगर स्पेसिफिक सभी योजनाओं का नाम लेके मैं बताने लगूं आपको, बहुप्रचारित योजना है और सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, जिससे सभी घरों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जा सकता है। इतने धन का आवंटन सरकार द्वारा किया गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के रवैया के कारण हमको नहीं लगता है कि मेरे पूरे पंचायत में कहीं वो सक्सेस है। एक तो उसमें इतना घटिया दर्जा का सामान का इस्तेमाल हुआ है, जगह जगह पाइप फट गया है, उसका कवरेज भी पूरे क्षेत्रों में नहीं है। मैं 2 नंबर वार्ड में हूं और जो सबसे निचला तबका है यहाँ का हरिजन बस्ती, 2 नंबर हरिजन बस्ती में आज के डेट में, आज आप बैठे हुए हैं, आज के डेट में भी वहाँ नल जल का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पानी नहीं आता? नहीं, हरिजन बस्ती तक पानी 2 नंबर वार्ड में नहीं पहुंचा है अभी तक। सरकार का एक चाबुक चला है, जैसा पेपर में दिखा रहा है, कि जहां नल जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी
वैसे मुखिया दंडित हो गए, चुनाव से वंचित होंगे, तो निजी स्वार्थ से बसीभूत होकर के अब आनंद फानन में हमको लग रहा है कि किसी भी तरह से उसका खाना पूर्ति की जा रही है, और वो भी कितनी फलीभूत होगी। अभी तक तो 1% भी सक्सेस नहीं है मेरे पंचायत में। अब आगे क्या होगी, ईश्वर मालिक। आप एक समाज सेवी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं अपने पंचायत के। जब ये कार्यों का जब क्रियान्वयन हो रहा होता है तब भी तो दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, उसके लिए है कि यहाँ जो पब्लिक मीटिंग होना चाहिए, जो वार्ड सभा होनी चाहिए, सभी चीज़ें कागज़ में ही होती है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। या तो वार्ड की मीटिंग हो, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, समाज सेवा का बात है, तो मेरे पंचायत में जब डिफर्केशन हुआ, कोरिया से छठियाव पंचायत बटा, तो हम लोगों को लगा कि एक मुख्यालय होना चाहिए छठियाव का। उसके लिए मेरे परिवार ने डोनेट करके जो ज़मीन दिया, हम अगल बगल के सभी लोगों ने, उसी में पंचायत भवन निर्मित हुआ। इसलिए मेरी विजिबिलिटी भी है, चूंकि मेरे नज़दीक में है पंचायत भवन, तो वहाँ की सक्रियता से भी हमको लगता है कि सालों साल बीत जाता है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो इसलिए उचित फोरम पर जब वार्ड सभा नहीं होती है, मुखिया लोगों का, जो वार्ड लोगों का मीटिंग नहीं होता है, तो उस फोरम पे तो आदमी अपना बात नहीं उठा पाता है। लेकिन जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, कुसुम त्रिपाठी द्वारा और जगह जगह कागज में लिख करके, आवेदन पत्र के माध्यम से और टेलीफोनिक, जहां तक कि मेरी जानकारी है, उनके द्वारा सभी को सूचित किया गया है कि काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, उसका कवरेज सही नहीं है, और जो भी काम हो रहा है घटिया दर्जा का है उसका। लेकिन विपक्ष का काम आवाज उठाना है, उसमें कितना सफल हो पाते हैं जनता तय करेगी। आपके पंचायत में सड़कों की क्या स्थिति है? क्योंकि गांव में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें वो सड़कें होती हैं, जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है जगह जगह पे। कैसी स्थिति आपके यहाँ सड़कों की? अब सड़क का बात पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे यहाँ जो किसी पंचायत में को अगर उसका विकास देखना है, तो सबसे पहले वहाँ के पर्यटक स्थल का क्या हाल है, वहाँ के विद्यालय का क्या हाल है, वहाँ की सड़कों का क्या हाल है। तो मैं आपको बताऊँ कि सौभाग्य कहिए हमारे पंचायत का कि मेरे पंचायत में एक जगह है, दिगंबेश्वर धाम जिनको बोलते हैं, वहाँ 1 महीने तक कीर्तन होता है और 2-3 ब्लॉक के लोग वहाँ जुटते हैं। इतने संवेदनशील जगह पर वर्तमान मुखिया द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया। दिगंबेश्वर ना, जो आप डिघवा गांव की बात कर रहे हैं, दिगंबेश्वर धाम। एक बार हमको भी देखे, पॉइंट मीडिया का भी वहाँ एक वीडियो हमको देखने को मिला था। माने पौराणिक जगह है, लोक आस्था का केंद्र है, तो वैसी जगह पर सर्वप्रथम मुखिया द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया गया। सड़क का निर्माण कराया गया और सही मानिए तो वहां गिट्टी से, सीमेंट से और बालू से भेंट नहीं है। सड़क का कहीं अता पता भी नहीं है। वहां के स्थानीय लोग, हम कहते हैं कि आप रियलिटी चेक कीजिए, वहां का स्थानीय लोगों से वहां जाइए, उस जगह को देखिए। जो मैं कह रहा हूं, मेरे दावे की सच्चाई आपको पता लग जाएगी। तो जो लोक आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, जहां से सभी डरते हैं, जो हम लोग को भोजपुरी में कहा जाता है कि जिससे लोक परलोक सब बनता बिगड़ता है, वैसे जगह के बारे में, वैसे रास्ते के बारे में, वैसा जो कर सकता है, वो समझिए कि किसी भी योजना में 99% धांधली करता है, उसके अलावा वह दूसरा कोई काम नहीं करता है। और उसके बाद मैं बताऊं, वहां मंदिर के आगे एक चबूतरा है। चबूतरा आज ही बना और कल ही फट गया। आज भी उसको देखा जा सकता है। और तो कहीं रोड बना ही नहीं है। रोड बनने में और जनता के काम होने में से कहीं मतलब नहीं है। जहां अब बताइए खड़ंजा कहां होता है, लेकिन वर्तमान मुखिया जो है उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि मैं खड़ंजा का एस्टीमेट बनवाऊंगा तो मेरा जो चिमनी है उसमें का 7 नंबर 8 नंबर का ईंटा जो है उसमें खपेगा। और उनका एकमात्र काम है कि सरकारी योजना जो है वो मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए कितनी लाभकारी सिद्ध होगी, बस इतना ही जानते हैं। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। योजना धरातल पर आए नहीं आए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपकी बातों से एक चीज़ झलक रही है कि योजना में भ्रष्टाचार बहुत होता है, चाहे नीचे की बात करें या ऊपर की बात करें, ब्लॉक लेवल से लेकर और पंचायत लेवल तक। कुसुम त्रिपाठी अगर मुखिया बनती हैं तो पंचायत की जनता ये कैसे यकीन कर ले कि इन कामों में सफागोई से काम होगा, पारदर्शिता आएगी? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक यहाँ के निवासी होने के नाते मैं आपको संकल्प दिलाता हूं कि अगर मन से, जनता के मन से मुखिया बने तो उसको करना चाहिए कि जनता की जो योजनाएं हैं वो आम आदमी तक, अंतिम पायदान तक किस तरह पहुंचे, ये जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। देखिए,
समाज सेवा और पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब किसी आदमी को जन्म प्रमाण पत्र के लिए दौड़ते हुए देखता हूं, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घूस देते हुए दौड़ते हुए देखता हूं, तो मुझको बहुत कष्ट होता है। मेरा मन है कि अगर जनता अपने मन का मुखिया यहां चुनती है तो उसको निश्चित रूप से यह काम करना चाहिए कि कम से कम लोक कल्याण की जितनी योजनाएं हो, और अगर सब लोग मिलकर के मुखिया किसी को चुनता है तो उसका धर्म होता है कि उसके निजी कार्यों को अपने कार्य की तरह उसको कराए। उसी के लिए सरकार द्वारा प्रावधान भी किया गया है कि मान लीजिए पंचायत भवन है, आपका एकमात्र काम यह है कि मुखिया जी से एक आवेदन पत्र के माध्यम से, लिखित में या मौखिक रूप से अपनी समस्याएं उनको बता दें, और 5 साल आपको जनता इसीलिए चुनती है कि आप निश्चित रूप से उसके समस्या का समाधान करें। आप जन्म प्रमाण पत्र उसको हस्तगत कराएं, मृत्यु प्रमाण पत्र समय से उसको मिले। आप व्यवस्था करें कि यहां जितने पंचायत स्तर के पदाधिकारी हैं, हमको नहीं लगता है कि पंचायत स्तर की अवधारणा क्या है कि लोगों को दाखिल खारिज के लिए जब ऑनलाइन व्यवस्था हर जगह है, पंचायत भवन को जोड़ा जा रहा है, सर्विलांस से जोड़ा जा रहा है, नेट से जोड़ा जा रहा है, और सभी अगर व्यवस्थाएं हैं, तो क्या कारण है कि एक भी दिन पंचायत स्तर का हल्का का कोई कर्मचारी पंचायत भवन पर नहीं बैठता है। यहां तक कि जिस पर मुखिया का साक्षात नियंत्रण है, वैसे कार्यपालक सहायक हो या उनका जो थी जिसको बोलते हैं पंचायत सचिव जो है, हमको नहीं लगता है जे यहां के निवासी मेरे देखने से कभी पंचायत सचिव पंचायत भवन पर नहीं बैठते हैं, और जनता को काम के लिए उनका पैर का जो जूता का तल्ला है वो घिस जाता है, लगातार उनको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, और अगर काम को असुविधाजनक तरीके से किए जाने का प्रोसेस रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार रहेगा। अगर इसी काम को सहजता के साथ कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। अगर हर चीज के लिए नियम बनाया है सरकार, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि के रूप में आपका चुनाव हो जाता है तो उसके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है कि जो टाइम टेकिंग सरकार के द्वारा दिया गया है, सारे प्रमाण पत्रों का सही समय से लाभुकों तक पहुंच जाना चाहिए। राशन कार्ड में जितने लोग छूटे हुए हैं उनका नाम निश्चित रूप से जुड़ जाना चाहिए। और भी जो जितनी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी दुखद स्थिति क्या है, एक कबीर अंत्येष्टि योजना है। ये मुखिया लोगों को प्रचारित माने अपना हमदर्दी दिखाने का भी बहुत बड़ा साधन है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना हमको पड़ रहा है कि उसमें जितनी धनराशि सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी बीपीएल परिवार के किसी हरिजन के यहां अगर 1 रुपया भी माननीय मुखिया जी द्वारा दे दिया गया हो तो आप जो कहिए सो, तो ऐसा होता नहीं है। माने जहां कफन की चोरी होती हो, जहां भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो, वहां विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अभी देश ने, पूरे विश्व ने, तो निश्चित तौर पे बिहार और पंचायतों ने भी झेला होगा, कोरोना भी विश्व का झेली है। उस वक्त आपकी पंचायत में कैसा काम हुआ है और आपके परिवार ने क्या कुछ किया है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि एक समाजसेवी होने के नाते मेरे पिताजी का शुरू से ही ये मत था कि अगर आपके पास कहीं से धन आता है, आपके पास विद्या आती है, तो निश्चित रूप से उसमें समाज का भी कुछ अंश होता है। इसलिए बहुत सी सरकारी योजनाओं का 1 रुपया भी धन मेरे पास किसी योजनाओं का मेरे परिवार के लिए नहीं आता है, लोक कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी अपने निजी संसाधन से हम लोगों ने, क्यों किसी के पास अरे वैश्विक आपदा थी कोरोना, लेकिन उसके समय में भी मेरे परिवार के लोग, कुसुम त्रिपाठी और सभी लोग घर घर जा करके जिनको जो आपदा में जो आवश्यक लगा वो उसको घर घर लोग जानते हैं, उसकी प्रतिपूर्ति की गई। लेकिन एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि उसके लिए सरकार के द्वारा एक अलग व्यवस्था बनाई गई थी। अलग व्यवस्था यह बनाई गई थी कि जितने लोग बाहर से आते हैं उनको 14 दिन क्वारंटीन रखना था, और इसकी घोषणा अपने जनसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही कि उन्होंने कहा कि जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके 14 दिन रहने खाने का इंतजाम हमने पंचायत स्तर के क्वारंटीन सेंटर में किया। इसकी स्वीकारोक्ति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपनी जनसभाओं में किया है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से सरकारी धन का प्रावधान था, और जो 14 दिन जो लोगों को रखना था, मैं आपसे क्या बताऊं, वो दृश्य
दिल दहला लेने वाला है। उनका पंचायत स्तर पर कोई पूछने वाला नहीं था, और सरकारी धन कहां चला गया, किसकी जेब में चला गया, इसका कहीं कोई अता पता नहीं। आपके पंचायतों में साबुन, सैनिटाइजर्स और मास्क बटे थे? पंचायतों का सैनिटाइजेशन हुआ था? नहीं, न पंचायत में सैनिटाइजेशन हुआ था। मास्क और थी अपने निजी संसाधन की बदौलत सैनिटाइजर, साबुन, माने वहां जो भी था उसके जानकारी का पंपलेट एक छोटे से पैकेट में रख करके हम लोगों ने अपने जितना बन पड़ा, किसी का घर छोड़े नहीं और घर घर हमने किया। लेकिन पंचायत स्तर पर ऐसी कोई लक्षण किसी जनप्रतिनिधि द्वारा, माने खास करके स्थानीय मुखिया द्वारा हमको परिलक्षित नहीं हुआ। और उसमें बड़ी क्षोभ हुआ कि हम इस आपदा के अवसर में जो धन बनाने की इच्छा रखता है, जो इस आपदा के पैसों से अपना महल खड़ा करना चाहता है, उसका चित्त कितना विकृत है, इससे बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा क्षोभ हुआ। मुझे कष्ट भी हुआ कि मैं ऐसे पंचायत का निवासी हूं जहां का इस आपदा की घड़ी में भी स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधि जिसको अभिभावक की तरह खड़ा रहना चाहिए, वो लोगों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। अगर कुसुम त्रिपाठी मुखिया बनती हैं तो आपके पंचायत के लिए सबसे जरूरी प्राथमिकताएं क्या होंगी उनकी? जैसा कि निजी चर्चा में उन्होंने हमको बताया है, जैसी उनकी परिकल्पना है, एक छोटे से पंचायत स्तर के पोस्ट पे जैसा वो है, 2-3 टर्म से जैसे वो पैक्स अध्यक्ष है, और जैसी योजनाओं को उन्होंने जनता को सुलभ बनाया है, जनता को लाभान्वित कराया है, और जैसी चर्चाएं उनसे होती हैं, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि एक मन है उनका कि जो दिगंबेश्वर धाम जो है, और वहाँ बहुत जगह है, माने हमको नहीं लगता है कि 2-3 ब्लॉक में ऐसा कोई जगह होगा, उसको एक पर्यटन स्थल, राजनीतिक, सामाजिक एक केंद्र बिंदु के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। सबसे सर्वप्रथम सारे गांवों की कनेक्टिविटी, सुगम पथ वहां तक रहे, और पंचायत स्तरीय जितने भी भवन है, चाहे जो भी है, कि महीनों 2 महीनों में किसी को शायद ही जरूरत पड़े कि किसी को अपने निजी काम से वो ब्लॉक जाए तो जाए, लेकिन सरकारी कामों के लिए किसी को ब्लॉक नहीं जाना पड़े। सबसे बड़ा काम यह है, किसी को, आम आदमी को, और उनकी जैसी चर्चा में उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जनता की सेवा के लिए निजी संसाधन की बदौलत जनता मित्र के रूप में एक सहायक निश्चित रूप से रहेगा। आपका काम केवल यह है कि आप लिखित रूप से या दूरभाषिक रूप से, टेलीफोनिक रूप से आप उनकी समस्याएं बता दें। आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा कि आपकी समस्या कितने दिन के अंदर सुलझ जाने वाली है, चाहे जल नल की योजना हो, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे जो भी योजना सरकार से संबंधित हो, चापाकल की व्यवस्था हो, उनके घर तक नाली की व्यवस्था हो, जो भी जिसकी भी जो समस्या है, सबसे पहले पूरे पंचायत स्तर पर इसको संकलित किया जाएगा, और उसको टाइम टेकिंग के साथ कि इतने दिन के भीतर समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर उसमें कोई टेक्निकल बाधा आती है, चाहे जो मांग ऐसी मानी गई है जो इससे अधिक है, उसको ऊपर से भी बात करके, और अपने परिवार के जो संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, क्षेत्रीय नेताओं से जो संबंध है, उनको जनता के कल्याण में निश्चित रूप से अप्लाई किया जाएगा। और उनकी मंशा, इसको निश्चित रूप से गोपालगंज के प्रथम पंचायत के रूप में, जैसा पैक्स में अगर आप नाम लेंगे तो उनकी उपलब्धि है कि सर्वप्रथम एक महिला अध्यक्ष को निदेशक मंडल, गोपालगंज कोऑपरेटिव बैंक ने अपना निदेशक मंडल में रखा, पिछली बार उपाध्यक्ष के चुनाव में रही, तो इसलिए जो भी प्लेटफॉर्म है उसका बखूबी उन्होंने निर्वहन किया है। और जैसा वो बताती हैं कि मेरी ऐसी परिकल्पना है, तो आप मान के चलिए कि गांधी जी का जो राम राज्य का सपना है, जो ग्राम पंचायती राज का वास्तविक जो सपना है, वो सरकार के संसाधनों की बदौलत आम आदमी तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। इसमें आपको लेस मात्र भी संशय नहीं रहेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, आप अपनी पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम पंचायत की जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि निजी राग द्वेष, व्यक्तिगत बातें छोड़ करके समाज के हित में अगर कोई सही मंसूबों के साथ, और पिछले बार पाला छूते छूते रह गई थी, वो पॉलिटिकल बातें हैं। अब जैसे कि चर्चा में उनसे भी पता है, लोगों के बारे में भी पता है कि बहुत से जो चुनावी हथकंडे अपनाए जाते हैं, जन समर्थन अभूतपूर्व था, इसमें कहीं कोई बात नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आंशिक कमी से जो उनको पीछे रखा गया है, रह गई। और इस बार जो अपार जन समर्थन दिखाई दे रहा है, और जो वर्तमान मुखिया की निकृष्टतम
जीवन शैली है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पंचायत की जो पृष्ठभूमि है, ये जो है दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा गरीबों को सताने, लूटने खसोटने का काम करती थी। आपको नहीं पता होगा, वो एक ऐसे परिवार इस पंचायत में हावी था जो मछुआरों को, जिसकी जीविका का साधन है पोखर, उस पोखर से को मार करके उस पर अतिक्रमण करके अपना धन भरने में लगा हुआ था। जब से समाज सेवा में हम लोग आए तो हम लोगों को लगा कि जिसकी जरूरत की जो चीज है, मछुआरों की जो जीविका का साधन है, तो सबसे पहले इन पोखरों को मुक्त कराया गया। और आप पता करिएगा कि जिनको उससे मतलब है वही लोग अब उसमें मछली डालते हैं, वही लोग प्रतिपूर्ति करते हैं और उसका अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे विचारधारा को यहां से हटाया गया। लेकिन इन किन प्रकारे न छल बल लगा करके अगर लोकतंत्र का लबादा ओढ़ के ऐसे लोग आते हैं तो उसका सबसे उसको दूर करने का जो राइट दिया गया है, वोट का राइट, अच्छे लोगों को चुनने के लिए, यहाँ के लोगों को संघर्ष का साथी, जो 20 साल का संघर्ष का साथी है जो परिवार, वैसे लोगों को चुनने के लिए एक वोट देना आपका राइट है। तन मन स्वस्थ मन से अच्छे आदमी का चुनाव करना चाहिए। और इस पंचायत में सही पूछिए तो आजादी बहुत दिन बाद मिली है। यहाँ के लोग आतंक से भयाक्रांत थे। ये स्थिति ये थी कि अगले को एक परिवार इतना दबदबा कायम किए हुए था कि उसको देख के लोग बात करते थे, उसका कहा हुआ सब होता था। तो वैसे कुसुम त्रिपाठी की जीत हार अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसा हुआ है कि उस आदमी को एक एक वोट के लिए नाक रगड़ना पड़ता है। वो तो उस महिला की वही जीत है, उस परिवार की वही जीत है कि एक एक आदमी के वोट के लिए नाक रगड़ना पड़ रहा है। और सही मामला में सही पूछिए तो यही सामाजिकता की जीत है, यही लोकतंत्र की जीत है। अपने मन से, अपना सरकार अपने मन से चुनना चाहिए। इस दिशा में ये पंचायत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मुझे लोगों से वार्ता होती है, उनके द्वारा जैसा फीडबैक दिया जाता है, वैसे हमको लगता है कि निश्चित रूप से समाज सेवा का मौका उनको इस बार मिलेगा। और मिलेगा तो सारी परिकल्पनाएं जो मन में थी, जैसा कि उन्होंने बताया है कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, ऐसी परिकल्पना है। और निश्चित रूप से इसको साकार किया जाएगा। और अगर उनसे आपको अगर बात करने का मौका मिले, सारी बातें उनसे स्पष्ट हो जाएंगी। जब आप बात करेंगे, जब आप समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितनी अच्छी संभावनाओं के साथ, कितने पवित्र विचारधारा के साथ, कितनी लोग से जुड़े। इसका मैं आपको एक कारण भी बताता हूं। सरकारी नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल काम है, और उस आदमी ने लोगों के डिमांड पर, आपको शायद नहीं पता होगा, कस्तूरबा में शिक्षिका थी श्रीमती कुसुम त्रिपाठी, और लोगों की डिमांड पर, लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरने के कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और उसके बाद समाज सेवा में सक्रिय है। ऐसा बहुत कम होता है जिसके मन में कोई पुनीत भावना नहीं हो, पवित्र भावना नहीं हो, जनता का काम करने की इच्छा शैली नहीं हो, वो ऐसा करता नहीं है। ये केवल पॉलिटिकल बात नहीं है, ये समाज सेवा की बात है। और निश्चित रूप से ये पूरा होगा, ये मेरा मानना है। तो ये थे हमारे साथ छठियाओं से मुखिया पद की प्रत्याशी श्रीमती कुसुम त्रिपाठी जी के पति भुवन भास्कर त्रिपाठी जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि राजनीति में या समाज सेवा में त्याग ही सबसे बड़ा धर्म होता है, तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर और इस चुनावी राजनीति में आई हैं। बाकी का इनकी जो भी इन्होंने वादे किए हमारे कैमरे के सामने, और जो भी इन्होंने अपने बातों को गिनाया, उसको छठियाओं की जनता पर छोड़ते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।